मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। जंगल में अचानक हड़बड़ी मच गई। जंगल में रहने वाले जानवर गांव की तरफ भागने लगते हैं। जंगल में मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट आया हुआ था। तभी गांव में रवि और किशन नाम के दो दोस्त बातें करने लगते हैं। अरे ये जंगली जानवर घबराते हुए ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आखिर क्या हुआ होगा? हाँ रे, वैसे अभी धूप का भी मौसम नहीं है तो जंगल में आग भी नहीं लगी होगी। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। चलो हम देखते हैं कि क्या बात है। ऐसा कहकर रवि और किशन दोनों जंगल में जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक बड़ी सी परछाई नजर आती है। देखते ही देखते वो परछाई नजदीक आती है तो वो एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट था जो जंगल को तबाह करते हुए गांव आ रहा था। गांव के लोगों को देखकर वो और तबाही मचाने लगता है। तब रवि कहता है, अरे बाप रे, ट्रैक्टर रोबोट ये फिर से जिंदा हो गया। जल्दी से रमेश को फोन करो और उसे बताओ इस बार तो हमेशा के लिए इसका खात्मा करना पड़ेगा। रवि रमेश को फोन लगाता है और उसे ट्रैक्टर रोबोट के बारे में बताता है। रमेश एक साइंटिस्ट था। रमेश अपनी लैब में एक मैजिकल जेसीबी रोबोट पर रिसर्च कर रहा था। तब रमेश रवि से कहता है, सुनो रवि, मेरे जेसीबी रोबोट को रेडी होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तब तक तुम कैसे भी करके इस ट्रैक्टर रोबोट को रोक कर रखो। मैं बहुत जल्द अपने जेसीबी रोबोट के साथ वहां आने की कोशिश करता हूँ। रमेश की बात सुनकर रवि जल्दी से पुलिस फोर्स को बुलाता है। पुलिस तोपों और बड़ी बड़ी मिसाइल के साथ वहां आती है। ट्रैक्टर रोबोट पर वो गोलियां बरसाने लगते हैं जिनका उस पर कोई असर नहीं होता। फिर उस पर तोपों से वार किया जाता है, मिसाइल से भी वार किया जाता है, पर ट्रैक्टर रोबोट को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो इन टैंक्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। तब किशन कहता है, अरे रवि, ये तो किसी से भी नहीं रुक रहा। अब इसकी बैटरी डेड करके ही रोकना होगा। जल्दी से फोर्स को कह दो कि इसकी बैटरी खत्म करें। साइंटिस्ट रमेश की भेजी गई डिवाइस से पुलिस रोबोट की बैटरी को डेड करने लगी। बैटरी लो होते ही ट्रैक्टर रोबोट लड़खड़ाने लगता है। सबको लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। इधर रमेश लैब में अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को रेडी करता है। तब जाकर वो एक्टिव होता है और रमेश इस जेसीबी रोबोट से कहता है, मैजिकल जेसीबी रोबोट, जल्दी जाओ और उस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करके आओ जो गांव में तबाही मचा रहा है। रमेश की बात सुनकर मैजिकल जेसीबी रोबोट लैब से गांव की तरफ चला जाता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट गांव में पहुंचता है। तब देखता है कि मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बेहोश नहीं होता। तब मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को बहुत गुस्सा आता है। वो किशन और रवि को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो इन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से मैजिकल जेसीबी रोबोट आता है। तभी रवि कहता है, आ गया मैजिकल जेसीबी रोबोट। ट्रैक्टर रोबोट, तेरी तो अब खैर नहीं। रवि की बात सुनकर ट्रैक्टर रोबोट उन दोनों को छोड़ देता है और मैजिकल जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। पर मैजिकल जेसीबी रोबोट गांव से जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर रोबोट भी भागता है। फिर एक जगह पर मैजिकल जेसीबी रोबोट रुक जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों रोबोट एक दूसरे पर एक जैसे ही वार करते हैं। कभी मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को मारता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट को। इस तरह उनमें भयानक लड़ाई हो रही थी। तब तक रवि और किशन वहां आ जाते हैं। इनकी लड़ाई देखकर रवि कहता है, अरे ये ट्रैक्टर रोबोट अभी तक जिंदा है, इसको जल्दी से मारना होगा। किशन तुरंत रमेश को फोन करके सब बताता है। अरे रवि, तुम मैजिकल जेसीबी रोबोट को बताओ कि वो ट्रैक्टर रोबोट के हेड पर बार बार वार करे, तब जाकर वो ट्रैक्टर रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रमेश की बात सुनकर रवि मैजिकल जेसीबी रोबोट को इशारा करता है और मैजिकल जेसीबी रोबोट रवि का इशारा समझ जाता है और मौका पाते ही वो ट्रैक्टर रोबोट के हेड पर बार बार वार करता है।
और ट्रैक्टर रोबोट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय किए हुए ट्रैक्टर रोबोट को देखकर किशन कहता है, इस ट्रैक्टर रोबोट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें गड्ढा खोदकर इसी जंगल में इसे गाड़ देना होगा ताकि वो वापस जिंदा ना हो। रवि और किशन जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में ट्रैक्टर रोबोट को गाड़ देते हैं। जंगली जानवर भी उसे मरा हुआ देखकर जंगल में वापस आने लगते हैं। अचानक धनवान बेचारे गरीब चंदू को मारने लगा। तभी चंदू का मैजिकल क्ले रोबोट वहां आ गया और वो धनवान को पीटने लगा। अपने पिता धनवान का बदला लेने के लिए राज ने एक मैजिकल मनी रोबोट बनाया और मैजिकल मनी रोबोट को लेकर गांव आ गया। तभी दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर धनवान बेचारे गरीब चंदू को क्यों मार रहा था और दोनों रोबोट्स की लड़ाई में जीत किसकी हुई, आइए देखते हैं इस कहानी में। गरीब वर्सेस अमीर का मनी रोबोट। चंदू एक गरीब कुम्हार था जो मट्टी से मटके बनाता था और बाजार में बेचा करता। चंदू जैसे और गरीब लोग एक ही बस्ती में किराए से रहते थे, पर उस बस्ती का मालिक धनवान एक अच्छा आदमी नहीं था। एक बार धनवान चंदू के पड़ोसी को घर से बाहर निकाल रहा था। तब चंदू ने कहा, मालिक ये आप क्या कर रहे हो? बेचारा ये अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा? इसे कुछ दिनों की तो मोहलत दीजिए, वो आपका किराया जरूर दे देगा। लेकिन धनवान बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। चंदू की बात सुनकर धनवान ने गुस्से से कहा, अबे ओए, अब तू आया इसकी वकालत करने? गलती तो मेरी है, तुम जैसे गरीबों के ऊपर दया करके तुमको अपनी जमीन पर रहने के लिए दे रहा हूँ। तो हम भी तो महीने के महीने बराबर किराया देते हैं ना, बस कभी हालत ऐसी हो जाती है कि नहीं दे सकते। अबे ओए, तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे ही बातें सुना रहे हो? तुम लोगों की इतनी मजाल। ऐसा कहकर धनवान चंदू को मारने लगा। वो चंदू को मार ही रहा था कि तभी वहां चंदू का क्ले रोबोट आ गया और वो धनवान को पीटने लगा। तब चंदू ने अपने क्ले रोबोट को रोक। तभी धनवान ने कहा, अच्छा, अब इस तरह के रोबोट गुंडे को तूने पाल रखा है? नहीं नहीं मालिक, माफ कीजिए, ये कोई गुंडा नहीं है, ये तो मेरा क्ले रोबोट है। मुझे मुसीबत में देखकर आपको वो मारने लगा, मैंने तो इसे अपने काम के लिए बनाया था। धनवान रोबोट से मार खाने के बाद और भी भड़क गया और उसने कहा, याद रखना चंदू, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इस तरह धनवान कहकर घर वापस चला गया। उसे वो इधर उधर के चक्कर लगा रहा था कि तभी उसका बेटा राज वहां आया। अरे पिताजी, क्यों इतना परेशान हो? और आपकी ये फटीचर हालत किसने की है? कौन है जिसने आप पर हाथ उठाया? अभी बताओ, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तभी धनवान ने राज को सारी बात बताई। राज क्ले रोबोट की बात सुनकर भड़क गया और उसने कहा, अच्छा, एक गरीब के पास क्ले रोबोट है और आप उससे मार भी खाकर आए हो? वाह पिताजी वाह। अरे बेवकूफ, वाह क्या बोल रहा है? मेरा तो खून खौल रहा है। जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय तू इसे और भड़का रहा है। अरे पिताजी, इसमें तो आप ही की गलती है ना। मैं कब से कह रहा हूँ कि बस्ती को खाली करवा लो और किसी अच्छे बिल्डर को जगह बेचकर पैसे कमाओ, पर आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्ले रोबोट का तोड़ निकालता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इस क्ले रोबोट का तोड़ निकालता हूँ और अब तो सबको बस्ती से बाहर निकाल कर ही दम दूंगा। ऐसा कहकर राज ने खुद का एक रोबोट बनाया। जो रोबोट उसने बनाया था वो एक मनी रोबोट था। इस मनी रोबोट को लेकर वो बस्ती में गया और बस्ती के बीचों बीच जाकर जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे ओ चंदू के बच्चे, कहाँ छुप कर बैठा है? चल बाहर निकल। राज की बात सुनकर चंदू बाहर आया। अच्छा, तो तू है चंदू जिसके क्ले रोबोट ने मेरे पिताजी को मारा? कहाँ है वो तुम्हारा क्ले रोबोट? आज देखते हैं कि किसका रोबोट जीतता है, एक गरीब का क्ले रोबोट या अमीर का मनी रोबोट। चंदू ने लड़ाई करने से मना कर दिया। वो बात करके ही सारा मामला खत्म कर देना चाहता था, पर राज तो अकड़ में आ गया था।
अरे डर लग रहा है क्या मेरे मनी रोबोट से लड़ने में? चलो तो फिर एक सौदा करते हैं। अगर तुम्हारा क्ले रोबोट जीत गया तो ये बस्ती तुम्हारी, और अगर हार गया तो आज से ये बस्ती तुम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। राज की ये शर्त सुनकर चंदू सोचने लगा, क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। तब उसने राज की बात मान ली और अपने क्ले रोबोट को सामने लाकर लड़ाई के लिए मान गया। क्ले रोबोट, अब तुम ही हम सबको बेघर होने से बचा सकते हो। आज इस अमीर के मनी रोबोट को पूरी ताकत से हिरा दो और दिखा दो गरीब की ताकत क्या होती है। इस तरह क्ले रोबोट और मनी रोबोट के बीच लड़ाई चालू हो गई। दोनों ने एक दूसरे का अच्छे से मुकाबला किया। कभी क्ले रोबोट भारी रहता तो कभी मनी रोबोट। राज को पूरा यकीन था कि उसका मनी रोबोट ही जीतेगा। तभी क्ले रोबोट ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके मनी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह क्ले रोबोट जीत गया और उसने गांव वालों को बेघर होने से बचा लिया। बस्ती के सारे लोग बहुत खुश हो गए। उस दिन के बाद वो बस्ती इन लोगों के नाम हो गई और वो बहुत खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन मनी रोबोट। उदयपुर गांव का धनवान बहुत ही लालची आदमी था। वो गरीब किसानों को ज्यादा ब्याज पर कर्जा देता था, जिस वजह से उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक बार धनवान सोचने लगा, आजकल डाकुओं का बहुत आतंक बढ़ गया है। मुझे मेरा सारा धन हिफाजत के साथ रखना होगा, पर किसी ऐसी जगह पर धन छुपा कर रखना होगा जहां डाकू तो क्या कोई भी ना पहुंच सके। धनवान ऐसा सोचता ही रहा कि तभी उसके मन में अंडरग्राउंड की बात आई। धनवान ने अपने ही घर में अंडरग्राउंड में अपना सारा पैसा और गहने छुपा दिए। उसका मोहित नाम का एक बेटा था जो कि मन से बहुत ही अच्छा था। पिता के लालची सुझावों की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एक बार मोहित गांव में घूम रहा था कि तभी गांव का एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगा और उसने कहा, अरे ये तो लालची धनवान का बेटा है ना, बाप के जैसे ये भी लालची होगा। विजय ने ऐसा कहकर मोहित को धक्का दिया, जिस वजह से मोहित नीचे गिर गया, पर वो विजय को कुछ भी नहीं कहता। ये सारी बात विजय की माँ देख रही थी और उसने कहा, अरे विजय, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलो मोहित से माफी मांगो और दोस्ती कर लो मोहित से। माँ की बात सुनकर विजय ने मोहित से दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद से मोहित और विजय अच्छे दोस्त बन गए। पर मोहित का विजय के साथ रहना धनवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मोहित हमेशा पिताजी को उनकी लालच के लिए बोला करता था, पिताजी, आपकी लालच की वजह से कोई भी आपका सम्मान नहीं करता और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपना बर्ताव बदल क्यों नहीं लेते पिताजी? अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मोहित इस तरह से हमेशा अपने पिताजी को बोलते रहता था। विजय मोहित के साथ कभी कभी घर भी आता था। ये देखकर धनवान ने सोचा, मेरे बेटे का दिमाग तो इस विजय के बच्चे ने खराब करके रखा है, इसलिए मेरा बेटा हमेशा घर छोड़ने की बात करता है। मुझे सबसे पहले इस विजय का कुछ न कुछ तो करना होगा। मोहित के बर्ताव को देखकर धनवान अपने सारे धन को सोने में बदल दिया और उससे एक बड़ा सोने का रोबोट बनाकर अंडरग्राउंड में रख दिया और एक दिन विजय के घर चला गया और उसकी माँ और विजय से कहा, तुम लोगों ने पता नहीं मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई है। वो हमेशा मेरे ही खिलाफ बातें करता है। आज तक मेरे बेटे की वजह से मैं चुप रहा, पर आज नहीं। अगर आज के बाद मेरे बेटे को कुछ भी बोला या इसका दिमाग खराब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं तो क्या कर लोगे धनवान? विजय के ऐसा कहते ही धनवान अपने गुंडों से विजय को मारने के लिए कहा। तब उसकी माँ ने बीच में आकर कहा, नहीं नहीं धनवान जी, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज से हम मोहित से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। माँ के ऐसा कहते ही धनवान अपने गुंडों को रोक लिया और घर चला गया। जब ये बात मोहित को पता चली तो उसे अपने पिता पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। मोहित ने विजय से मिलकर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर देना दोस्त, पिताजी का स्वभाव ही ऐसा है। पिताजी को अपने पैसों का बहुत घमंड है, अब तो इनका घमंड उतारना ही होगा। ऐसा कहकर मोहित घर चला गया और घर में पैसों को ढूंढने लगा।
घर में तिजोरी भी खाली पड़ी थी। सारा घर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पता नहीं पिताजी ने सारा धन कहां छुपा कर रखा है। ऐसा कहकर मोहित धनवान के कमरे में जाकर छानबीन करने लगा। तब उसे कमरे में एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे से मोहित अंडरग्राउंड चला गया, जहां पर उसे सोने का रोबोट दिखाई दिया। तब जाकर मोहित को सारी बात समझ में आई। अच्छा, पिताजी तो मुझसे भी 2 कदम आगे हैं। अब देखिए पिताजी मैं क्या करता हूँ। मोहित ने ऐसा सोचकर एक नकली रोबोट को सुनहरा रंग लाकर वहां रख दिया और गोल्डन रोबोट को लेकर शहर में बेच दिया। दूसरे दिन धनवान जब सोने के रोबोट को देखने अंडरग्राउंड गया, तब वो उसे देखकर चकित हो गया। मोहित सोने के रोबोट को बेचकर जो पैसे मिले थे वो सारे गांव वालों में बांट दिए और गांव वालों से कहा, आज से इस गांव का कोई मुखिया नहीं होगा, किसी को कोई कर्जा नहीं देना होगा, सबका कर्जा माफ। मोहित की ये सारी बात धनवान ने भी सुन ली और अपना सर पकड़ लिया। अगर घर में ही ऐसी औलाद हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। मेरा ही बेटा मेरा दुश्मन निकला। अब तो मुझे तीर्थ यात्रा जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उस दिन के बाद से सारा कारोबार मोहित संभालने लगा।